नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रंजना सिंह। आज का विषय है विराम चिन्ह। बच्चों, आप पहले भी पिछली कक्षाओं में इसे आप पढ़ चुके हैं। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? भाषा में स्थान विशेष पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह अनेक प्रकार के होते हैं जिनका वर्णन मैं क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने करूंगी। पहला है पूर्ण विराम। चिन्ह के साथ है इसमें प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है किशोर ने किताब खरीदी। दूसरा चिन्ह है उपविराम। उपविराम का प्रयोग संवाद लेखन, एकांकी लेखन या नाटक लेखन में वक्ता के नाम के बाद किया जाता है, जैसे भ्रष्टाचार एक समस्या। तीसरा है अर्धविराम। इसमें उपविराम से भी कम ठहराव होता है। यदि खंड वाक्य का आरंभ वरन, पर, परंतु, किंतु, क्योंकि, इसलिए, तो भी आदि शब्दों से हो तो उसके पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण है वह परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। चौथा है अल्प विराम। इसमें बहुत कम ठहराव होता है। उदाहरण माँ बाजार से शक्कर, चावल, दाल व सब्जियां लाई। पांचवा है प्रश्नबोधक चिन्ह। वक्ता जब किसी से प्रश्न पूछते हैं तब लिखित भाषा में वाक्य के अंत में प्रश्नबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण तुमने आज क्या किया? छठा है विस्मयादि बोधक। विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के आगे इसका प्रयोग होता है। उदाहरण आहा, मजा आ गया। सातवां चिन्ह है योजक चिन्ह। द्वंद्व समास के दो पदों के बीच सहचर शब्दों के बीच में इसका प्रयोग करते हैं, अथवा आप ये भी कह सकते हैं शब्द युग्मों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण दिन रात, सुबह सुबह इत्यादि। आठवां निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़े बड़े आकार में होते हैं। उदाहरण गांधी जी का मानना था मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। नौवां चिन्ह है उद्धरण चिन्ह, जिसको हम इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। जब वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के कथन को उद्धृत करता है तो उस उद्धृत कथन को लिखित भाषा में उद्धरण चिन्हों के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके दो प्रकार हैं, गहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह। इनके उदाहरण इस प्रकार से है। अंकित बेटा, तुम्हारी भाषण प्रतियोगिता कब है? दूसरा है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। 10वां है त्रुटिपूरक या हंसपद चिन्ह। वाक्य में छूटे हुए शब्द को इस चिन्ह का प्रयोग कर ऊपर लिखा जाता है। उदाहरण अध्यापक ने कक्षा में, आप यहाँ पे लिखना भूल गए कहानी तो उसको ऊपर चिन्ह के द्वारा समझा सकते हैं। अध्यापक ने कक्षा में कहानी सुनाई। कोष्टक चिन्ह। बच्चों, आप सभी को पता है हम इसे कब प्रयोग करते हैं। कोष्टक का प्रयोग कठिन शब्द को स्पष्ट करने, भाव को बताने, अक्षरों या अंकों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण सैनिक पूरे दमखम अर्थात ताकत से लड़ रहे थे। दूसरा राजा कुछ सोचकर, अब इस प्रश्न का हल मुझे ही तलाशना होगा। अगला चिन्ह है अपूर्ण सूचक चिन्ह। नाटक, उपन्यास अथवा कहानी में उसके किसी अंक या भाग की समाप्ति पर इसका प्रयोग होता है। 13वां है समाप्ति सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के समाप्त होने पर किया जाता है। विस्तार चिन्ह। वाक्य अथवा कथन को बढ़ाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो। लाघव चिन्ह। बड़े अंशों को जब संक्षेप में लिखना होता है तब लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण प्रोफेसर को प्रो, डॉक्टर को डॉ।
अगला है विवरण चिन्ह। जब वाक्यांशों के बारे में कोई सूचना, निर्देश या विवरण आदि देना होता है, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण, कहानी लेखन के मुद्दे नीचे दिए जाते हैं। बच्चों, आपके लिए गृह कार्य है जो आपको हिंदी पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित विराम चिन्हों के नाम लिखिए। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए।